नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं कांग्रेस में एक किनारे पर कर दिए गए प्रीतम सिंह की। प्रीतम सिंह कांग्रेस में की गई नई नियुक्तियों से बहुत ही आहत दिख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के लिए बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। अक्सर शांत रहने वाले प्रीतम सिंह ने बड़े आक्रामक अंदाज में कह दिया है कि यदि गुटबाजी के चलते कांग्रेस उत्तराखंड में हारी है और अगर उस गुटबाजी का हिस्सा मैं भी हूं तो फिर मैं अपनी विधायकी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। प्रीतम सिंह ने कहा है कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को प्रदेश में चुनाव की हार की समीक्षा की वो रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए जिसमें कहा गया है कि पार्टी गुटबाजी के चलते हारी है। दरअसल प्रीतम सिंह के इस बयान के बाद सवाल यह है कि अब अचानक से रिपोर्ट और गुटबाजी की बात कहां से आ गई है। अब तो कांग्रेस के हाईकमान ने प्रदेश में नए नेतृत्व की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर कर्ण मेहरा को बैठा दिया है। नेता प्रतिपक्ष के पद पर यशपाल आर्य की तैनाती कर दी गई है। पुष्कर सिंह धामी को खटीमा में हराने के इनाम के तौर पर भुवन कापड़ी को विधायक दल का उपनेता चुन दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस के हर छोटे और बड़े कार्यकर्ता और नेता को नई लीडरशिप के साथ मिलकर कांग्रेस को खड़ा करना चाहिए। यह प्रदेश कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत का समय है। ऐसे में हमेशा शांत रहने वाले प्रीतम सिंह हड़बड़ाए से क्यों दिख रहे हैं? आइए इस पर बात करते हैं। प्रीतम सिंह क्यों हड़बड़ाए हुए हैं? इस पर बात करने से पहले एक बात जान लीजिए। कांग्रेस ने फैसला देर से लिया है लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के सारे गुटबाजों को ठिकाने लगा दिया है। एक हरीश रावत, दो प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, रंजीत रावत और भी कई छोटे मोटे नाम हैं, लेकिन इन सब को एक किनारे पर बैठा दिया गया है। इसीलिए यह समझा जा सकता है कि प्रीतम सिंह अचानक से इतने आक्रामक क्यों हो गए। प्रीतम सिंह ने चुनाव के दौरान देवेंद्र यादव को अपने साथ मिला लिया था, ऐसा साफ साफ दिख रहा था। यह आरोप हरीश रावत के साथ साथ कई कांग्रेसियों ने लगाए हैं। इसी के साथ प्रीतम सिंह यह मानकर चल रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष की उनकी कुर्सी बची रहेगी, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। इसीलिए अब वो चुनाव परिणाम के एक माह बाद यह कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की हार में और प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी में उनका कोई रोल मिलता है तो विधायकी तक छोड़ने के लिए वो तैयार है। प्रीतम सिंह उस वक्त कुछ नहीं बोले थे जब हरीश रावत ने उन पर सीधे सीधे 3 आरोप लगाए थे। एक, खुद के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप। 2, अपनी बेटी अनुपमा रावत को हराने के लिए काम करने का आरोप। और 3, देवेंद्र यादव के साथ मिलकर कांग्रेस को चुनाव में नुकसान पहुंचाने का आरोप। हालांकि आरोप बहुत सारे हरीश रावत पर भी लगे हैं और यह भी ठीक है कि हरीश रावत ने सीधे सीधे प्रीतम सिंह का नाम नहीं लिया था, लेकिन यह सब जानते हैं कि वो बात किसके लिए कर रहे थे। और फिर यही आरोप हरीश रावत के साथ साथ गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी लगाए थे और सीधा सीधा नाम लेकर लगाए थे। अन्य कई लोगों ने भी ये आरोप लगाए हैं, लेकिन प्रीतम सिंह खामोश रहे क्योंकि उनको उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष का पद मिल सकता है। लेकिन अब कोई उम्मीद बची नहीं है। इसीलिए देवेंद्र यादव को चैलेंज कर रहे हैं कि समीक्षा रिपोर्ट सामने लाए और साबित करे कि मैं गुटबाजी का हिस्सा था या हिस्सा नहीं था। मेरा मानना है कि अब हरीश रावत और प्रीतम सिंह को कांग्रेस की नई लीडरशिप को मदद करनी चाहिए। कर्ण मेहरा को जिम्मेदारी मिली है तो इन लोगों को उनके साथ खड़े होना चाहिए ताकि कांग्रेस उत्तराखंड में एक पॉजिटिव सोच और माहौल के साथ आगे बढ़ सके। मैं यह बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी होता है। सत्ता में चाहे जो भी पार्टी रहे, लेकिन विपक्ष को मजबूत होना चाहिए ताकि जनता की भलाई हो सके, जनता के भले के लिए काम हो सके। लेकिन देखना यह होगा कि उत्तराखंड में कांग्रेस नई लीडरशिप के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ती है या फिर अंतर्कल है कि एक और नए युग की शुरुआत उत्तराखंड कांग्रेस में होती है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।